अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप उससे दूर होना चाहते हो, अपने अंदर से उसको निकालना चाहते हो, बट आप चाह के भी निकाल नहीं पा रहे हो, आपके अंदर कोई ऐसे ट्रोमाज है, कोई ऐसी स्टक एनर्जी है जो बार बार आप पे हावी होती है, बार बार आपको परेशान करती है, आप उससे उस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही पावरफुल सी प्रेयर, जिस प्रेयर को यूज करके आप खुद को बहुत हद तक हील कर सकते हो। आप इस प्रेयर को 21 डेज अपने लिए कर लो, 21 डेज या मैक्सिमम 30 डेज अपने आप को दो, और इस प्रेयर को करके देखो। आप जैसे जैसे इस प्रेयर को करोगे, हर दिन आप फील करोगे आप अंदर से खाली होते जा रहे हो, अंदर से हर एक नेगेटिविटी, हर एक ट्रोमा, हर एक स्टक एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है। और जैसे जैसे आप अंदर से खाली होते जाओगे, आप अंदर से पूरा स्टक एनर्जी, पूरे ट्रोमास, जितनी भी नेगेटिविटी आप जैसे से रिलीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपको अपनी एनर्जी में अपने आप चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। अपने आप हर चीज़ से डिटैचमेंट फील करोगे, अपने आप बहुत लाइट फील करोगे, अपने आप को हल्का महसूस करोगे। आप कोई भी चीज़ करोगे तो आप उसके लिए, आप अगर कोई मैनिफेस्टेशन करोगे उसके बाद, तो आपके लिए 100% काम करेगी। ठीक है, तो ये प्रेयर है हो'पोनोपोनो प्रेयर, जिसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बात कर चुकी हूँ। एंड ये प्रेयर अपने आप में सच में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस प्रेयर को हम हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, मनी, रिलेशन, करियर, हेल्थ, या लिविंग कोई थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज़ के लिए काम करती है। और इस प्रेयर के अंदर जो 4 सेंटेंस होते हैं, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये अपने आप में ये शब्द ही इतने पावरफुल है, बिकॉज हर एक शब्द की एनर्जी होती है, हर एक विचार की एनर्जी होती है। तो जब आप इन शब्द को यूज करते हो और इन चारों शब्दों को साथ में बोलते हो, तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी मर्ज हो रही होती है, और आप इस प्रेयर को, चारों शब्द को यूज करके किसी भी चीज के लिए करते हो या खुद के लिए करते हो, तो फिर उसमें वो, ये जो शब्द की एनर्जी है वो उस चीज को हील करना शुरू कर देती है, राइट। और एक तरह से ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं, मतलब आपके डिजायर के आपके बीच में, या फिर आपके अंदर कोई ट्रोमा या कोई ब्लॉकेज है, उनको हटाने का, उनको रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, ओके। तो इस प्रेयर को कैसे करना है उस पर बात करते हैं। आप अपने लिए, अगर आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में, मतलब सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये प्रेयर करनी ही करनी है। अगर आप आफ्टरनून में भी, अगर आपको टाइम मिले, तो अगर आप आफ्टरनून में और ऐड कर लोगे कोई टाइम, आपको जैसे भी आपके अकॉर्डिंग, अगर आप इसको 3 टाइम करोगे तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज इसको 2 टाइम तो करना ही करना है। सुबह उठते ही करना है 20 मिनट, 15-20 मिनट, और रात को सोने से पहले 15-20 मिनट अपने लिए निकालना है और करना है। ठीक है, ऐसा कोई जगह आप चूज कर लो जहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए कोई परेशान ना करे, ना ज़्यादा शोरगुल ना हो, एकदम कामनेस हो, थोड़ा रिलैक्सिंग जैसा माहौल हो, वहाँ पे अपने आप को बैठाओ। एंड स्टार्ट अपनी डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट से करो। गहरी सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, गहरी सांस अंदर लो, बाहर छोड़ो, जिससे आपका माइंड बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपके अंदर रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आएगी। आपका माइंड थोड़ा सा ना, जो आपके ओवर थिंकिंग चलती है, जो थॉट्स चलते हैं ना, उससे बहुत हद तक आपका माइंड शांत हो जाएगा, वो थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा, जिससे आप और भी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। तो आप 2 मिनट तक मैक्सिमम आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो। ठीक है, गहरी सांस अंदर लेनी है, बाहर छोड़नी है। उसके बाद आफ्टर ब्रीदिंग, आप अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखना है। ठीक है, और जस्ट अपनी आंखें बंद करनी है एंड अपने आप को बोलना है, माई डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब कई लोग है ना, इसको सिर्फ एक चैंटिंग की तरह रटते रहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, रटते रहते हैं इसको, जिससे फीलिंग्स नहीं आती है। आपको क्या करना है, इसमें रीजन ऐड करना है। जब हम रीजन बताते हैं ना अपने आप को, या रीजन देते हैं कि आप क्यों आई एम सॉरी बोल रहे हो, प्लीज फॉरगिव मी, माफी क्यों मांग रहे हो, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, एंड आई लव यू क्यों बोल रहे हो, जब आप इसमें रीजन ऐड करते हो, आपको और ज्यादा फीलिंग्स आती हैं, आप और अच्छे से ना फील कर पाते हो, आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखना है, आंखें बंद करनी है, अपने आप से बोलना है, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट करा, इतना नेगेटिव बोला, तुम्हें ब्लेम करा हो, या आपके अकॉर्डिंग आपने जैसे भी खुद को हर्ट करा हो ना, दूसरों की वजह से करा हो, खुद की वजह से किया हो, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने अपने आप को, अपने आप पे गुस्सा करा हो, अपने आप को ब्लेम करा हो, हालांकि हम बहुत
ऐसा सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया हो, राइट? तो वैसे आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बिकॉज मुझे हर चीज़ का रियलाइजेशन है, मैं हर चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि मैंने तुम्हें हर्ट करा है। थैंक यू क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया हमेशा। और ये चीज़ सही भी है, हर कोई हम आपका साथ दे या ना दे, हर कोई आपके साथ हो या ना हो, आप खुद खुद के साथ हमेशा होते हो, राइट? आपकी जो सोल है वो हमेशा आपके साथ होती है, चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे। आपका हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन आपकी बॉडी आपको कभी भी नहीं बोलती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ या मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आपकी बॉडी हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपके हाथ, आपके पैर आपको कभी नहीं बोलते कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वो हमेशा आपके सपोर्टिव में रहते हैं, बट हम उसको लेके कभी भी वो फील नहीं कर पाते, राइट? तो आपको थैंक यू बोलना है कि तुम हमेशा मेरे साथ रही, या तुम मुझे सपोर्ट करती हो, हमेशा मुझे अच्छा फील करवाती हो, गाइड करवाती हो, तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो, राइट? एंड आई लव यू, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यानी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। वो आपको खुद को रियलाइजेशन होना चाहिए, फील होना चाहिए कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो। एंड जैसे भी आप हो, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है कि मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ एज आई एम। और इस तरह से जब आप रीजन दे के अपने आप से बोलोगे ना, और आपने जो अपने राइट हैंड को अपने हार्ट चक्रा पे रखा है या फिर अपने आप को टच कर रखा है, उस टच को फील करोगे ना कि मैं खुद से माफी मांग रही हूँ, या मैं खुद को माफ कर रही हूँ, मैं खुद को उन सारी ट्रोमा से आज पूरी तरीके से रिलीज कर रही हूँ अपने अंदर से, और मैं फ्री कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप बोलते जाओगे और इन सब चीज़ों को फील करोगे, आपके अंदर रियलाइजेशन जैसे जैसे होगा ना, वैसे वैसे आपके अंदर हर एक स्टक एनर्जी बाहर रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, और आपके अंदर से हर नेगेटिविटी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन भी होगा कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा खुद को हर्ट करते हो, खुद को ब्लेम करते हो, खुद को कितनी बार न जाने नेगेटिव वे में देखते हो, या खुद के लिए नेगेटिव चीज़ें बोलते हो, राइट? जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वो रियलाइजेशन आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जब लोग होपनोपोनो प्रेयर करते हैं, बिकॉज ये मेरी ही क्लास के बहुत सारे ऐसे लोगों की या पार्टिसिपेंट जो आते हैं, उनका ही खुद का ही एक्सपीरियंस है, तो उसी बेस पे आपको बता रही हूँ। और लोग इसको नेगेटिव वे में बोलते हैं कि होपनोपोनो प्रेयर के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता होपनोपोनो प्रेयर का। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, अगर आप अपने आप को ऐसे हील करोगे या अपने आप से माफ़ी मांगोगे, ये प्रेयर खुद के लिए करोगे, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमाज है, या बहुत लॉन्ग टाइम तक आप किसी नेगेटिविटी में रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हो किसी चीज़ को लेके, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट और डिप्रेशन में या स्ट्रेसफुल रहे हो, तो हफ्ते भर में आपको वो चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और वो इसीलिए क्योंकि वो डीप क्लिनजिंग आपकी हो रही है, तो वो ऊपर की तरफ वो चीज़ें निखर रही है, आ रही हैं, टॉप लेवल पे वो चीज़ें आ रही हैं, और बढ़ते बढ़ते वो एक टाइम तक वो रिलीज हो जाएंगी आपके अंदर से, एंड पूरी तरीके से रिलीज हो जाएंगी। तो अगर आपको ये प्रेयर करते टाइम रोना आए, आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो, थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आए, या थोड़ा ज़्यादा इरिटेशन आपको हो, तो वो होने दो, इट्स नॉर्मल। ये चीज़ें नॉर्मल है, जो होती ही होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है किसी और की वजह से, आप खुद की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपके अंदर से जैसे ये चीज़ें निकलेंगी धीरे धीरे, तो एक बार ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और एक बार बढ़ के ये चीज़ें निकलेंगी। हफ्ते भर तक ये चीज़ें होंगी, हफ्ते भर या उससे मतलब कि हफ्ते 10 दिन तक ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप पूरी तरीके से रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हो, आपके अंदर से हर चीज़ निकलना शुरू हो जाती है, हर एक चीज़ आपके अंदर से पूरी तरीके से आप फ्री हो जाते हो उस चीज़ से, और आप अंदर से पूरी तरीके से लाइट फील करते हो और आप हल्का महसूस करते हो, ठीक है? इसीलिए अगर आपको रोना आए, गुस्सा आए, ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाए आपकी, या ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ जाए, तो बढ़ने दो, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हो तो समझ जाओ आपके लिए प्रेयर काम कर रही है, आपके लिए ये प्रेयर वर्क कर रही है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है, आप खुद से जब हील करोगे तो आपके आउटर रियलिटी में कुछ चीज़ें आपको आपके अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको लगेगा ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं, या वो चीज़ें नेगेटिव वे में थोड़ा सा होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें हों तो साइन है कि आपके लिए प्रेयर काम कर रही है, क्योंकि जब आप खुद को हील करते हो तो कुछ ना कुछ हलचल होती है, राइट? अगर भूकंप आता है तो कोई ना कोई हलचल तो होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अप डाउन होती हैं, कुछ तो इधर उधर होता है। तूफान आता है तो चीज़ें एक जगह नहीं रहती,
एक बार जब तूफान आएगा तो वो चीज़ें इधर उधर बिखर जाएंगी, राइट। लेकिन जब तूफान चला जाता है तो वो अपनी जगह वापस सेट हो जाती है। तो वही चीज़ आपके साथ होगी जब आप हील करोगे अपने आप को। तो एक बार आपके अंदर से, आपकी इनर सेल्फ में ना कोई तूफान, कोई ना कोई भूकंप आएगा, जिससे चीज़ें इधर उधर हिलेंगी, जो आपको अपने अंदर भी दिखेंगी, जो आपको आपकी रियलिटी में भी आपको दिख सकती हैं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको काम ही रहना है, रिलैक्स ही रहना। जो चीज़ें हो उनको होने दो, धीरे धीरे हफ्ते भर में 10 दिन में वो चीज़ें सेट अपने आप हो जाएंगी। आपको बस कंसिस्टेंसी के साथ 30 डेज या 21 डेज एटलीस्ट आपको इस प्रेयर को करना है, ताकि आप हर चीज़ से बहुत जल्दी रिलीज हो, हर चीज़ से फ्री हो जाओ और आपके अंदर से हर एक नेगेटिविटी बाहर निकल जाए, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना, अपने आप को बैलेंस करना एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो या कोई भी चीज़ आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपके फेवर में वो बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, स्टक फील कर रहे हो, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, तो आप इस प्रेयर का यूज़ करो एंड अपने आप को हील करो, ताकि अपने आप आपके लिए चीज़ें काम करना शुरू कर दे और आप एक मैग्नेट बन जाओ अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए, चीज़ों को चेज नहीं करना चाहिए, और आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाओगे। आपका ऑरा बहुत हद तक क्लींस हो जाएगा, क्योंकि आप अंदर से खाली हो जाओगे, आपके अंदर से सारी डट बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रेयर का यूज़ करो और अपने आप को हील करो एंड उसके बाद आप देखो आपके लिए चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से इजीली एक्सप्लेन करा होगा इस चीज़ को। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।